Hi, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi, and we are going to talk about a very important topic. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। ये 10 साल से मुद्दा चल रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट है, जिसके अभी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, वो हेड हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड है। देखिए, उसमें से भी एक टॉपिक ऐसा है जिसमें कि ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जो सर्विसेज होते हैं ना, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स हैं या ज्वाइंट कैडर है, ये किसके अंडर आएगा? जो ट्रांसफर की पावर है, जो अपॉइंटमेंट का पावर है, वो किसके हाथ में होगा? इस आदेश से पहले सारा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि ऑल सर्विसेज जो है ना, 3 को छोड़ करके वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। 3 जो छोड़ा गया है उसमें पहला है पुलिस, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर और तीसरा है लैंड। इन तीनों के ऊपर ना ही एग्जीक्यूटिव एक्शन ना ही लेजिस्लेटिव एक्शन दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है, और ये सेंटर के अधीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू इन तीनों चीज के ऊपर एग्जीक्यूशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आर्टिकल 239 AA जो संविधान में इनकॉर्पोरेटेड है, उसका मेन मकसद ये है कि वो एक गवर्नमेंट चुन के दे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो कि दिल्ली के पीपल चुनेंगे और वो सारे काम करेगा। और अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है सर्विसेज का, जैसे कि आईएएस हो गया या ज्वाइंट कैडर सर्विसेज हो गया, वो अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के गवर्नमेंट के अंदर आएगा। यू कैन सी द एंटायर रिपोर्ट। आप गवर्नमेंट स्कोर्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर द यूनियन गवर्नमेंट इन इट्स ऑलमोस्ट डिकेड लॉन्ग बैटल टू कंट्रोल सर्विसेज। 10 साल से ऊपर का ये लड़ाई चल रहा था कि सर्विसेज को कौन कंट्रोल करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को ये कहा कि 3 को छोड़कर एनसीटीडी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो गवर्नमेंट है, वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन रखता है सर्विसेज के ऊपर, यानी कि कानून भी वही बनाएगा और उसका पालन भी दिल्ली गवर्नमेंट ही कराएगा। उसमें नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो एपेक्स कोर्ट है, उसने ये चीज भी रीअफर्म्ड कर दिया, सेंटर के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है ओवर सर्विसेज रिलेटिंग टू पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। ये भी आर्टिकल 239 AA में इंश्राइंड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? यू कैन सी आउट हियर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद द सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट आशीष मोरे को हटा दिया गया है और उनको रिप्लेस किया जाएगा दिल्ली जेल बोर्ड के CEO AK सिंह के द्वारा। यानी कि अब आम आदमी पार्टी अपने लोगों को पुश करेगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चहेते लोग हैं उनका पत्ता कटेगा। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था जिससे कि आम आदमी पार्टी को विक्ट्री मिली है, और आगे आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि और कौन कौन सा पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करता है दिल्ली में, उसे भी उससे छीन लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आर्टिकल 239 AA है। ये जो आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देता है और थोड़ा सा डिफरेंट पावर देता है दिल्ली को बाकी सारे यूनियन टेरिटरी से। इसमें यही इंश्राइंड है कि दिल्ली के पीपल अपना गवर्नमेंट को चुनेंगे और वो लेजिस्लेशन करने में सक्षम रहेगा। अब जब लेजिस्लेशन करने में सक्षम रहेगा तो उसे एग्जीक्यूशन भी मिलना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा फर्म पॉइंट है जिसके वजह से आगे भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।